श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। शब्दात अनुवार्यम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अत्रैरपत्यमपि कांक्षत आतुष्टो दत्तो मयामिति यद्भवा भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योगृद्धिमा पूर्वभयं यदुहै हयाद्यः। अत्रे अत्रि मुनि की अपत्यम संतान अभिकांक्षतः आकांक्षा करते हुए आह ये कहा तुष्टः प्रसन्न दत्तः दिया गया मया मेरे द्वारा अहम अपने आप को इति इस प्रकार यद क्योंकि भगवान श्री भगवान स वे दत्तः दत्तात्रेय यद पाद जिनके पांव पंकज कमल पराग धूली पवित्र पवित्र देहा शरीर योग योग की रिद्धिम ऐश्वर्य आपुहु प्राप्त किया उभहिम दोनों लोकों के लिए यदु यदुवंश के पिता हैहयाद्यः राजा हैहय इत्यादि। अनुवाद। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हैहय इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में और बहुत ही विशेष वर्णन चल रहा है। अवतारों की सूची को प्रस्तुत किया जा रहा है। हम पहले ही 3 अवतार पढ़ चुके हैं। तीनों अवतारों के बारे में हम सुन चुके हैं। पहला अवतार कौन था मुकेश जी? उनके 2 कार्य बताइए। दैत्य दैत्य दिति के पुत्र, दानव मतलब धनु के पुत्र, तो दैत्य थे। प्रथम दैत्य आदि दैत्य। पहले अवतार के बारे में सुना। अरविंद जी दूसरे अवतार के बारे में बताइए। दूसरे अवतार कौन हुए? प्रभु जी मैं नहीं था, बस इतना जानता हूं मैं। दूसरा अवतार कबीर प्रभु बताएंगे आप? सुयज्ञ। उनके माता पिता का नाम है आकुति। पिता का नाम रुचि। उन्होंने कौन से विशेष कार्य करे? प्रवीण जी आप बताइए।
नरपत जी आप बताइए। लोकेश जी बताएंगे, मुझे लोकेश जी से बड़ी आशाएं हैं। हाँ, धरती को तो वराह भगवान ने उठाया था, तीनों लोगों के दुख दूर किए थे, और एक और कार्य किया था, देवताओं को जन्म दिया था, और इसलिए उनके नाना ने उनको नाम रखा हरि, है ना। कल के अवतार में दो कार्य बताइए, कल के अवतार का बताइए, प्रतीची माता जी आप बताइए। कल हर एक अवतार की दो बातें बता दीजिए। हाँ, कल का ही पूछ रहा हूँ माता जी। आप भी समाधि में रहते हैं ज्यादा समय। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं। 10 बार भागवतम पढ़ चुके, समाधि में तो आ ही जाएंगे। चलिए और बताइए, हरिकांता माता जी कल के अवतार की दो बातें बता दीजिए। हाँ। हाँ, माँ का उद्धार किया। उन्होंने माता को आत्म साक्षात्कार की विद्या देके उसी जीवन में माता जी का उद्धार कर दिया। हाँ, वो उसमें एक में ही आ गया। और दूसरा, करदम और देवहूति का पुत्रत्व स्वीकार किया। दो कार्य हो गए। तो आप लोग ये ध्यान से सुनिए, सब अवतारों के बारे में, हर एक अवतार के दो दो कार्य हमें याद करने हैं। तो आज के अवतार जो हैं वो कौन है? दत्तात्रेय। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षतः। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षतः। अत्रेर मतलब अत्रि मुनि, है ना। और अत्रि मुनि की वाइफ का क्या नाम था अंजू माता जी? अनुसुईया। और जो हमने कल वर्णन सुना था, कपिल भगवान की जो 9 बहनें थी उसमें एक अनुसुईया थी। मतलब अनुसुईया करदम मुनि और देवहूति की बेटी थी, 9 बेटियों में से एक थी, है ना। ऐसे ही 9 बेटियों को 9 प्रजापतियों को ब्याए, जिसमें एक अत्रि थे, है ना। ब्रह्मा जी के 9 बेटों को करदम मुनि ने अपनी 9 बेटियों को ब्याया। तो जिसमें पुलह पुलस्त्य अलग अलग बड़े बड़े ऋषि थे, जिसमें एक अत्रि थे, तो अत्रि का ब्याह किनके साथ किया? अनुसुईया के साथ। अनुसुईया जो आसूया के बिना है, आसूया मतलब द्वेष, ईर्ष्या। जो व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होता है उनके घर में जन्म भगवान जन्म लेते हैं। अनुसुईया, गीता जी का 9वें अध्याय का पहला श्लोक क्या कहते हैं कि तुम में से, तुम अनुसूया हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूं। इदम तू ते गुह्यम तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयव, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। 9.1। तो अनुसूया का मतलब क्या हुआ? जो ईर्ष्या से रहित है। हम्म। तो अनुसूया और अत्रि, तो अत्रि ने क्या किया? अपत्यम अभिकांक्षत। अभिकांक्षत मतलब इच्छा करना, आकांक्षा करना। किसकी? अपत्यम। अपत्यम मतलब संतान की, संतान के लिए प्रार्थना करना। अपत्य मतलब जो शरीर से गिरता है। तो माता और पिता के शरीर से कौन गिरता है? संतान गिरती है। इसलिए क्या संतान को क्या कहा जाता है? अपत्य। पत्य मतलब पतित होना, गिरना। तो इसलिए अपत्य, अपत्य शब्द दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के तीसरा या चौथा श्लोक है। देहापत्यम कलत्रादेश, देहापत्यम कलत्रादेश, है ना। अपत्य, तो अपत्य का मतलब संतान। कल कलत्र मतलब स्त्री, अपत्य मतलब संतान। तो अत्रे अपत्यम अभिकांक्षतः, अत्रि मुनि ने संतान के लिए अभिकांक्षा, अभिकांक्षा मतलब भगवान से प्रार्थना करी, आकांक्षा करी। तो क्या कह रहे हैं? आह तुष्टो। तुष्टो मतलब प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? भगवान प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होके क्या किया उन्होंने? आह, आह मतलब बोला। किस चीज से प्रसन्न हुए अत्रि मुनि की? कौन सी चीज से प्रसन्न हुए भगवान? क्या चीज से प्रसन्न हुए? अत्रि मुनि ने संतान के लिए प्रार्थना करी और भगवान प्रसन्न हो गए। तो क्या चीज से प्रसन्न हुए हैं? प्रार्थना से। और कुछ बताएंगे? वो प्रार्थनाएं कैसे करी उन्होंने? तपस्या करते हुए, तपस्या से संतुष्ट हुए। सुनने में आता है कि शायद एक पैर पे खड़े होकर अत्रि मुनि ने
अत्रि मुनि का पूरा वर्णन आएगा चौथे स्कंद के पहले अध्याय में। तो अत्रि और अनुसुईया ने बड़ी तपस्या करी। तो क्या हो गए, आह तुष्टो, भगवान तुष्ट हो गए। भगवान किससे तपस्या, किससे तुष्ट होते हैं, तपस्या से। तपो दिव्यम, संतान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए तो अच्छी संतान मिलती है। हम देखते हैं पूर्व काल में सब बड़े बड़े ऋषिगण थे, है ना। दक्ष प्रजापति अपने 11,000 बच्चों को विवाह करने से पहले तपस्या करने को बोलते हैं, है ना। हम विवाह करने से पहले, हम बच्चों को विवाह करने से पहले यौन शिक्षा देते हैं। और बड़े बड़े वैदिक काल में बड़े बड़े राजर्षि विवाह करने से पहले क्या करते थे, तपस्या करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। तो इनकी तुष्ट होके, इनकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान आह तुष्टो, आह मतलब बोले, क्या बोले, दत्तो मयाहम इति, दत्तो मया अहम इति, इति मतलब इस प्रकार, क्या बोले, दत्तो मैं देता हूं, मया मतलब मैं देता हूं, अहम मुझको ही देता हूं। क्या बोले भगवान तुष्ट होके, मैं मुझको ही देता हूं, हे अत्रि मैं तुम्हें, मुझको। अत्रि ने मांगा क्या था, अत्रि ने ये मांगा था कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं है, ना मेरे बराबर है ना मेरे से दूसरा है, तो मैं ही तुम्हें अपने आप को दे देता हूं। दत्तो मयाहम इति यत, यत मतलब क्योंकि, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तुम्हें अपने आप को ही तुम्हें देता हूं, इसलिए उनको नाम हो गया भगवान स दत्त। भगवान स, वो भगवान क्या कहलाए, दत्त। दत्त मतलब देना, और अत्रय मतलब अत्रि मुनि को, तो दत्तात्रय का अर्थ क्या हो गया, देना अत्रि मुनि को। तो भगवान का नाम कैसे हुआ, भगवान ने अपने आप को अत्रि मुनि को दे दिया, इसलिए नाम हो गया दत्तात्रय। और ये अनुसुईया, अत्रि मुनि ने अनुसुईया को अपने आंसुओं से गर्भाधान किया था। किससे किया था, आंसुओं से। तो बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, इनकी हम बातें हमारे सोच शक्ति के परे है। तो महान महान, जैसे हमने देखा आकुति देवहूति, है ना। हमने दो दो स्त्रियों के बारे में सुना। आकुति के कौन हुए, सुयज्ञ, और देवहूति के कौन हुए, कपिल, है ना। इतनी महान महान स्त्रियां हुआ करती थी। और देवहूति की एक और बहन थी प्रसूति, उनके कौन, उनके पति कौन थे, आकुति के पति थे रुचि, और देवहूति के थे करदम, और प्रसूति के कौन थे, दक्ष प्रजापति। और दो भाई थे इनके, स्वयंभू मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 5 भाई बहन थे। तो ये बता रहे हैं भगवान ने अपने आप को दे दिया, इसलिए भगवान क्या कहलाए, दत्तात्रय। दत्तात्रय का मतलब अभी पहली बार सुना था, पहले पता था ये मतलब, दत्त मतलब देना, मैंने तो पहली बार ही पता चला मुझे। ये तो दत्तात्रय बोलते तो बहुत हैं, महाराष्ट्र में बहुत है दत्तात्रय, महाराष्ट्र में बहुत पूजा है दत्तात्रय की। गुजरात में इतना मैंने नहीं सुना है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत है दत्तात्रय की, दत्त भगवान के फेमस है। तो इनकी क्या विशेषता है, भगवान की क्या क्या उनकी कार्य है, तो कह रहे हैं यत पाद पंकज पराग। यत मतलब जिनके, पाद मतलब चरण, पंकज मतलब कमल जैसे, पराग मतलब धूली, पराग मतलब धूली। तो भगवान के चरण कमल की धूली से पवित्र देहा, पवित्र हो गए, पवित्र हो गए, चरण कमल की धूली से पवित्र हो गए। योग रिद्धिम आपू, और क्या प्राप्त किया, योगों का ऐश्वर्य। आपू मतलब प्राप्त किया, मिला उन्हें, योगों में ऐश्वर्य मिला। कौन कौन से लोकों में मिला, तो उभहिम, दोनों लोकों में, इस लोक में और परलोक में। एक अर्थ ये हुआ, एक हुआ आध्यात्मिक लोक में और भौतिक लोक में। एक अर्थ हुआ भौतिक योग सिद्धि भी मिली और आध्यात्मिक योग सिद्धि भी मिली, दोनों योग सिद्धि मिली, योगों की सिद्धि मिली। किसको, यदु हई हई आद्या। यदु, यदु मतलब यदु वंश के पिता, महाराज ययाति के बेटे यदु, और हई हया, हई हया
राजा का नाम है, जिनका एक और नाम था कार्तवीर्यार्जुन। क्या नाम था? कार्तवीर्यार्जुन। बड़े प्रभावशाली राजा थे कार्तवीर्यार्जुन। आद्या मतलब आदि, आदि मतलब इनके जैसे और भी राजाओं को, लेकिन दो नामों या राजाओं का नाम बताया, राजा यदु को और राजा कार्तवीर्यार्जुन को। तो यदु ने दत्तात्रेय की सेवा करी थी, और दत्तात्रेय की पूजा करने से यदु को भगवान कृष्ण की भक्ति मिली, है ना। यदु कौन हुए? जिनके वंश में भगवान प्रकट हुए। तो दत्तात्रेय की उपासना से इन्हें योग सिद्धि प्राप्त हुई। योग सिद्धि मतलब आध्यात्मिक योग सिद्धि प्राप्त हुई। और दत्तात्रेय की उपासना से हई हया कार्तवीर्य अर्जुन को भौतिक योग, एक ही व्यक्ति की उपासना से एक को भौतिक योग सिद्धि मिलती है, एक को आध्यात्मिक योग सिद्धि मिलती है ना। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन को अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त हुए थे दत्तात्रेय की उपासना करने से। ये सब 9वें स्कंद में आएगा। कार्तवीर्य अर्जुन की पूरी कथा 9वें स्कंद के 15वें अध्याय में, परशुराम इनसे संबंधित पूरी कथा आएगी। तो हम श्लोक आप लोग सब समझ ही गए होंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, मैं तमने मारू दान કર્યું, गुजराती में नहीं बोलता है, मैंने आपको मेरा ही दान कर दिया। एम કહે છે यथ, यथ मतलब उससे उनका नाम दत्त हुआ। પોતાના ભક્તોને યોગના ऐश्वर्यનું दान करना તે चरित्र दर्शावे छे। तो इसमें हर एक अवतार के चरित्र बताए गए हैं ना, है ना। हर एक अवतार में देखा ना कि पिछले अवतार में भगवान ने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार का विज्ञान दिया। उसके पहले वाले अवतार में सुयज्ञ ने देवताओं को जन्म दिया, तीनों लोगों के दुख दूर किए। तो हर एक चरित्र अवतार के चरित्र बता रहे हैं। तो इसमें क्या चरित्र बता रहे हैं? પોતાના ભક્તોને યોગના ऐश्वर्यનું दान करनार તે चरित्र दर्शावे छे। योग का ऐश्वर्य, योग की सिद्धियां बड़ी अद्भुत होती है ना। योगों की बड़ी अद्भुत सिद्धियां होती है, जिसमें कहते हैं अष्ट योग, है ना। छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा हो जाना, ये सब योग की सिद्धियां हैं। किसी के अंदर प्रवेश कर जाना, बिल्कुल हल्के हो जाना, किसी लोक को अपने काबू में कर लेना, किसी शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सब योग सिद्धियां हैं। तो ये सब योग सिद्धियां दत्तात्रेय ने अपने भक्तों को दी। कैसे दी? जेना बन्ने चरण कमलनो पराग, तेनाती पवित्र देह वाला जेओ छे, है ना। चरण कमल के पराग मतलब भगवान के चरण कमलों की भक्ति करने से असंभव भी संभव हो जाता है ना। मेन बात क्या बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों में सेवा करने से जो चीज हम चाहते हैं वो मिल सकती है। बात यह है। अत्रि ऋषि ने क्या प्राप्त कर दिया? भगवान को ही बेटे के रूप में। तो अत्रि ऋषि के 3 बेटे हुए थे। कितने बेटे हुए थे? चूंकि इनका प्रार्थना करना स्पष्ट नहीं था, इन्होंने डायरेक्ट कृष्ण को या ऐसे भगवान के कोई डायरेक्ट व्यक्ति को नहीं पुकारा। इन्होंने ये कहा कि जो भी इस जगत के स्वामी हैं वो मेरा पुत्र बन के आए। तो जगत के 3 स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों बोले कि भाई हम तीनों ही आ गए। तो ब्रह्मा के अवतार हुए सोम, एक बेटे हुए इनके सोम। सोम, हाँ, ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व किया सोम, सोम बन के आए एक पुत्र। एक बन के आए दुर्वासा जो शिव जी के अवतार थे, और एक बन के आए दत्तात्रेय जो विष्णु के अवतार। तो ऐसे 3 बेटे इनके। हाँ, सोम चंद्र के राजा, चंद्रलोक के राजा सोमदेव। हाँ, ऐसे सोम और चंद्र को एक ही बोल सकते हैं आप, चंद्रदेव सोम। तो ऐसे इन्होंने तीनों बेटों के पिता बने, ये तीनों पुत्रों के। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो चरण कमलों के पराग मतलब चरण कमलों की धूली, है ना। भगवान के चरण कमलों की धूली, तेना थी पवित्र देह। हम ये धूली नाम और कहीं सुना है हमने? रोज हम धूली बोलते हैं। बोलिए भक्तिवर्धन प्रभु। हाँ, शिष्टाष्टकम में ऐ नंद तनुज पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंत है। ये धूली, है ना, धूली सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के चरणों की धूली की विशेष इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलरली, और साथ में भगवान के शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंस है। एक और श्लोक प्रहलाद महाराज कहते हैं
नेशाम मतिस तावद उरु क्रमांग्रिम अनर्था, पता नहीं, एक श्लोक है कि जब तक व्यक्ति का भौतिक जगत से मन नहीं हटेगा तब जब तक वो शुद्ध भक्तों की धूली से नहाएंगे नहीं। है, बहुत सुंदर श्लोक है प्रहलाद महाराज का। तो अलग अलग जगह रहुगण एतत् तपसा न याति, रहुगण राजा जड़ भरत से पूछते हैं कि आपको ये इतना ज्ञान कहाँ से हुआ? तो रहुगण बोले, जड़ भरत बोले कि भगवान के शुद्ध भक्तों की चरणों की सेवा करने से मुझे सब प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमें चरणों की धूली कैसे हम चरणों की सेवा कर सकते हैं भगवान के? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े गंभीरता से अच्छी तरह से ये महामंत्र का उच्चारण प्रार्थना के रूप में, है ना। प्रभुपाद कहते हैं एक जगह टीका में 10वें स्कंद में, जब वसुदेव जी और देवकी जी ने भी प्रार्थना करी थी और 12,000 साल तक तपस्या करी थी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, तो प्रभुपाद जी उस टीका में क्या बोलते हैं, याद है किसी को? उन्होंने ये कहा कि इसके बजाय कि हम भगवान को बेटा बनाने के लिए प्रार्थना करें और इतनी बड़ी तपस्या करें, इससे अच्छा कि हम भगवान के धाम में चले जाएं, भगवान को यहाँ बुलाएं, इससे अच्छा है। इससे ज़्यादा इजी क्या है? ये बहुत हार्ड है। भगवान को यहाँ बुलाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, जैसे इन्होंने अत्रि ऋषि ने करी, वसुदेव जी ने करी। तो इतनी हार्ड तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि हल्की तपस्या करके भगवान के धाम चले जाओ। तो इस प्रकार से पराग उनकी पवित्र देह वाले होके उभयम, उभयम मतलब इहलोक और परलोक, परलोकी भोग रूप ऐश्वर्य प्राप्त किए और मुक्ति रूप ऐश्वर्य प्राप्त किए। उभयम के दो अर्थ हो गए, एक तो भोगों के लिए जो ऐश्वर्य चाहिए वो भी मिले और मुक्ति के लिए ऐश्वर्य चाहिए वो भी मिले। तो मुक्ति के ऐश्वर्य के लिए बताया कि राजा यदु ने प्राप्त किया मुक्ति का ऐश्वर्य, और भोग का ऐश्वर्य किसने प्राप्त किया? हई हया कार्तवीर्यार्जुन ने प्राप्त किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। आचार्य की टीका पढ़ने से बड़ा अच्छा लगता है, और ज्यादा हम, यद्यपि एक और ज्यादा हम उसकी गहराई में प्रवेश करते हैं श्लोक की, है ना। प्रभुपाद कहते हैं हमें आचार्य की टीका पढ़नी चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे हम रीडिंग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो डेली रीडिंग करते हैं प्रभुपाद की बुक्स, तब हम नहीं पढ़ पाते अलग से, लेकिन अभी क्लासेस के टाइम पे हमें पढ़ने का अवसर मिलता है। ये श्लोक दत्तात्रेय का वर्णन कर रहे हैं। दत्तात्रेय ने अत्रि मुनि को कहा, भगवान ने जिनको बेटा चाहिए था मैंने दे दिया तुम्हें दत्त, इसलिए उनका नाम हुआ दत्त, और अत्रि के बेटे इसलिए अत्रेय, इसलिए नाम हुआ दत्तात्रेय। जिन्होंने अपने शरीर को भगवान के चरण कमलों की धूलि से शुद्ध कर दिया है, ऐसे लोगों को योग में सिद्धि प्राप्त हुई। क्या योग में सिद्धि प्राप्त हुई? इस जीवन को भी, इस भौतिक जगत को भी सुख भोगना और अगले जीवन में भी सुख भोगना, जिससे कि हमें मोक्ष मिल जाए। जिन लोगों को इस प्रकार की योग सिद्धि प्राप्त हुई, जो शुद्ध हो चुके थे, उनमें एक थे हई हया और एक थे यदु। हई हया को योग सिद्धि तो प्राप्त हुई, लेकिन बाद में परशुराम ने उन्हें बड़े क्रोध में मार दिया। अब देखिए, भगवान से एक जगह इनको योग सिद्धि प्राप्त हुई और दूसरी जगह भगवान ने इसे मार दिया। भौतिक जगत में कोई चीज प्राप्त होना भी उसको संभाल के रखना पड़ता है ना। तो क्यों क्यों मार दिया? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट ऑफेंस, उनका बहुत बड़ा अपराध था। यद्यपि हई हया राजा ने योग सिद्धि में सबसे ऊंची स्थिति को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उनको परशुराम भगवान ने मार दिया। ये आप लोग ने पढ़ा होगा भागवतम में, है ना। तो कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 हाथ थे। कितने हाथ थे? 1000 हाथ थे, और जबरदस्त राजा थे। मतलब रावण को उन्होंने अपनी काक में दबा दिया था, है ना। इतना जबरदस्त, मतलब वो जब स्नान करते थे, नर्मदा नदी में स्नान किया, तो नर्मदा नदी में अपने 1000 हाथों से ऐसे पूरा नर्मदा नदी का फ्लो रोक दिया। पीछे कैंप रावण का था। रावण का कैंप डूब गया, तंबू। बोले ये क्या हुआ? रावण लड़ने आया तो ऐसे ही काक में ऐसे करते, कार्तवीर्य, ऐसे ये राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, है ना। तो एक बार ये अपनी सेना के साथ
जा रहे होते तो बीच में जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता का आश्रम आया। बड़ी सेना थी और इतने बड़े राजा थे, तो जमदग्नि ऋषि ने बड़ा स्वागत किया, आदर सत्कार किया। राजा हैं तो आदर सत्कार में उनको जो सब चाहिए, चीजें चाहिए सब दी उन्होंने। तो कार्तवीर्य उनको लगा कि मेरे पास जगत के सभी ऐश्वर्य हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा क्या चीज है कि जो एक ऋषि इतना दे रहा है हमें, एक सामान्य ऋषि इतना दे सकता है, ऐसी क्या चीज है इनके पास। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने इतनी योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उसको ईर्ष्या हो गई। किससे? जमदग्नि ऋषि से, कि क्या ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं है, क्या ऐसी चीज है। तो जमदग्नि ऋषि से पूछा कि आपने अकेले व्यक्ति होकर इतना सब तैयारी कैसे कर ली। तो उन्होंने बताया मेरे पास कामधेनु गाय है, जिससे मैं जो भी चाहिए सब प्राप्त कर सकता हूं। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा कि ये गाय तो राजा की होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। और वो अपनी जोर जबरदस्ती से वो ऋषि जमदग्नि से अपनी गाय ले जाते हैं, जबरदस्ती से उनकी सेना ले जाती है। उनके सुपुत्र, उनके 4 बेटे थे, जिसमें एक थे परशुराम, सबसे छोटे। परशुराम को जब पता चलता है तो परशुराम सीधा कार्तवीर्य अर्जुन की सेना में जाते हैं, सब सैनिकों को मार देते हैं, गौ माता को वापस ले आते हैं। तो जमदग्नि ने बड़ा क्रोध किया परशुराम पे, ये करने की क्या जरूरत थी। बोले राजा है, ले गए तो ले गए, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार करने की क्या जरूरत थी। हमारा ब्राह्मणों का काम है क्षमा करना, बदले लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम 1 साल या पता नहीं कितने साल तुम प्रायश्चित करो जो तुमने किया उसके लिए। तो ऐसे प्रायश्चित करने के लिए भेजते हैं परशुराम जी को। उसके बाद भी कार्तवीर्य अर्जुन को शांति नहीं मिलती, वो वापस आते हैं और जमदग्नि को मार देते हैं। जब जमदग्नि को मारते हैं तो उसके बाद परशुराम को जो क्रोध आता है, कार्तवीर्य अर्जुन के सब हाथ वाथ काट देते, उसको मार देते। इतना क्रोध आता है कि 21 बार पूरी धरती में से सभी क्षत्रियों को मार दिया। कि क्षत्रिय जो हैं अपने आप को ब्राह्मणों से भी ऊंचा समझते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं इतने। देखिए जब कोई व्यक्ति के पास कुछ पावर आता है ना, पोजीशन और पावर आती है, बहुत खतरनाक है ना। तो कार्तवीर्य अर्जुन बहुत, ये हम लोग को भी समझना चाहिए, है ना। जब आदर सम्मान मिलने लग जाता है तो गड़बड़ा जाते हैं हम। तो कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया परशुराम जी ने। तो इस प्रकार से अपराध, क्या क्या अपराध किया, एक ब्राह्मण के प्रति अपराध किया। इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध का बड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, अपराध नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हया ने इतना बड़ा स्थिति प्राप्त करके भी मारे गए वो परशुराम के हाथों। प्रभुपाद जी की हम टीका पढ़ते हैं। श्री भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार से सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी इस टीका में किस बात पे जोर दे रहे हैं कि भगवान क्या बन के आए, बेटे। तो उस बात पे जोर दे रहे हैं कि भगवान को हम प्रेम के संबंध में उन्हें अपना पुत्र बना सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की टीका ही इससे शुरू होती है कि भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार से सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि श्री भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के फलस्वरूप श्री भगवान को पुत्र के रूप में चाह रहे थे। श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र के रूप में स्वयं जन्म लिया। तो कर्दम मुनि की भी प्रार्थना स्वीकार करी, कर्दम मुनि के भी भगवान प्रकट हुए, है ना। तो भक्तों को बेटा क्यों बनाना चाहते हैं भगवान को। हम लोग ज्यादातर भगवान को किस रूप में पूछते हैं, ज्यादातर पिता के रूप में, है ना। बड़े बड़े जैसे ईसाई धर्म तो पूरा ही ऑलमाइटी फादर, हे पिता आप हमें सब कुछ दीजिए। तो ज्यादातर भगवान को किस रूप में पूजा जाता है, पिता के रूप में। और यही गीता जी में भगवान कहते हैं पिता हम अस्य जगतो, है ना। तो पिता के रूप में भगवान को पूजा, और भगवान पिता है ही, लेकिन भक्तों की सेवा भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है
कि उनको पता चलता है कि पिता से ज्यादा हम सेवा तब कर सकते हैं जब भगवान बच्चे हों। क्या हो? बच्चे हों। बच्चे बच्चे को सेवा करने का, क्योंकि बच्चा पिता से हमेशा मांगता रहता है, तो जब तक हम भगवान को पिता रूप में पूजेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे? मांगेंगे, हे पिता हमें ये दो, हमें ये दो, हमें बेटा दो, हमें धन दो। सही बात है। लेकिन अगर भगवान को हम बेटा बना देंगे तो पिता क्या बन जाए? भक्त कौन बन जाएगा? पिता। और भगवान कौन बन जाएंगे? बेटा। तब भक्त भगवान को देगा। ये सेवा की अलग अलग स्टेप्स है। देखिए जो 5 संबंध बताए ना, शान, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य, हम तो इनसे भी बड़े दूर हैं। हम कहाँ हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें जाना है दिल्ली और हम पहुंचे हैं करजन। करजन मतलब समझ रहे हैं? अभी हम लोग भजन क्रिया में, कहाँ पे हैं? भजन क्रिया में। अभी अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर उसके बाद क्या है? रुचि आएगी, निष्ठा आएगी, आसक्ति आएगा, भाव आएगा, प्रेम आएगा। प्रेम के बाद भी अलग अलग वो हैं, लक्षण हैं। राग, अनुराग, स्नेह, भाव, अलग अलग लक्षण है प्रेम के बाद भी। भक्ति में निरंतर प्रगति होती रहती है। तो ये जो 5 संबंध हैं, इसमें पर्टिकुलरली शांत जो है, शांत में भगवान से आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए शांत भक्ति करने के बाद, शांत दास्य में कौन है? गौ माता, ये शांत भाव में है। व्रज में शांत भाव में गौ माता है, भगवान की लकुटिया है ना, बादल हैं, वृक्ष हैं, ये सब कौन से भाव में? शांत भाव में। तो शांत भाव में ज्यादा आत्मीयता नहीं होती। क्या नहीं होती है? ममता। ममता कब बढ़ती है? दास्य भाव में। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो इन चारों भाव में देखिए उन्होंने क्या मांगा। मनु ने रुचि से किस शर्त पे शादी कराई अपनी बेटी की? कि जो तुम्हारा पुत्र होगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटे को भगवान के रूप में पूजा कर सकूं। समझ रहे बात को? तो मनु इतने महान भक्त थे, भक्तों के मन में इतनी ज्यादा भक्ति की भावना होती है कि वो सेवा करना चाहते हैं भगवान को। इसलिए शांत भक्त प्रगति करते करते कौन सी सेवा में आ जाता है? दास्य भाव में। दास्य भाव में भी क्या होता है? एक स्वामी का और एक दास का संबंध होता है ना। दास मैं हूं और ये मेरे स्वामी हैं। तो दास और स्वामी, जब दास की सेवा का भाव और ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें इतनी ज्यादा आत्मीयता आ जाती है, इतनी ज्यादा अंतरंगता आ जाती है, तो वो चाहता है कि मैं भगवान का दोस्त बन जाऊं। क्या बन जाऊं? मित्र बन जाऊं। मित्र की कैपेसिटी में सेवा, सेवा तो चालू ही है, लेकिन किस कैपेसिटी में? मित्र की कैपेसिटी। क्योंकि दास और स्वामी में इंटीमेसी नहीं होती। इंटीमेसी को क्या बोलते हैं? आत्मीयता। एक एक जो होना चाहिए ना, जैसे हमारे कोई दोस्त होता है, अरे भाई कहाँ गया था। अब ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी ये महेश प्रभु बैठे हैं, अब इनके स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाला आज व्यक्ति कलेक्टर बन जाए। क्या बन जाए? सूरत का कलेक्टर। तो सब लोग उन्हें क्या बोले? पटेल साहब, पटेल साहब। लेकिन महेश प्रभु क्या बोलेंगे? अरे पटेल सू बनी गयो तू, है ना। सब लोग क्या बोल रहे हैं? पटेल साहब। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? अरे पटेल। क्यों? क्योंकि इनका क्या संबंध है? दोस्त का, मित्र का। तो भगवान से सेवा करते करते इतनी ज्यादा आत्मीयता बढ़ जाती है, तो भक्त अपने आप को क्या मानता है? भगवान का मित्र। और उससे और ज्यादा आत्मीयता बढ़ती है कि इतना ज्यादा भगवान की सेवा करने में उसका भाव चला जाता है, तो वो सोचता है कि मैं मित्र क्यों बनूं, भगवान को मैं ही क्यों नहीं पालन कर लूं। तो जब पालन करने का भाव भक्त के हृदय में आ जाता है तो उसे बोलते हैं वात्सल्य। तो अत्रि मुनि कौन से भाव में थे? वात्सल्य में भाव में। अत्रि मुनि वात्सल्य में थे, कर्दम देवहूति वात्सल्य में थे। भगवान की 18 माताएं हैं। कितनी माताएं भगवान की? भगवान कृष्ण की कितनी माताएं हैं? 18 माताएं। देव की और भी, वसुदेव जी की और इतनी सारी वाइफ, सब भगवान की माताएं। 18 या शायद 16 है। ये दास वात्सल्य भाव बहुत जबरदस्त है। जो हमारे पुष्टि मार्गीय भक्त हैं श्रीनाथ जी वाले, वो वात्सल्य भाव में ही पूजा करते हैं। लाला, बाल कृष्ण, ये हमारे लाला हैं, इनको टाइम पे उठाना है, टाइम को भोग देना है। पुष्टि, इससे भक्ति की पुष्टि होती है। पुष्टि मतलब भक्ति में वर्धन होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत भाव है। तो ऐसे वात्सल्य भाव, शची माता का देखिए आप, है ना। शची माता
चैतन्य महाप्रभु की माँ, यशोदा जी की अवतार। तो शची माता, भगवान ने संन्यास ले लिया, उसके बाद भी शची माता बोलती कि मुझे जब भी तुम यहाँ होगे मैं तुम्हारे लिए भोग बनाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए भोग बनाऊंगी। तो शची माता के यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अगर मैं नहीं भी आऊं तो भी आप मुझे बुलाओगे तो मैं पूरी से आ जाऊंगा यहाँ पे खाने के लिए। तो जब भी शची माता भोग बनाती थी, भगवान के ऑल्टर को धो के यहाँ रखती थी थाली, और खाली प्रार्थना करती थी निताई आओ, तो महाप्रभु आते थे और सब कुछ खा जाते थे, सब कुछ खा के प्लेट वहीं पड़ी रहती। तो शची माता सोचती थी अरे मैंने भोग चीज़ें डाली नहीं डाली, सब्जी वब्जी डाली नहीं डाली, तो प्लेट खाली कैसे है। तो वापस जाते थे अपने रसोई में कि चक्कर क्या हो, तो रसोई में देखते थे कि सब चीज़ें तो पड़ी है, सब्जी, बोले मैं डालना ही भूल गई, तो वापस प्लेट भर के लाती थी भगवान। तो ऐसे भाव में थी सच्ची माता कि मैं आज निताई को खिलाऊंगी। तो चैतन्य महाप्रभु जब कोई भी भक्त जाते थे जगन्नाथपुरी से मायापुर, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मेरी माता को प्रणाम बोलना, है ना। चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले, कैसे सन्यासी थे, मात्र शिरोमणि, माताओं के मात्र भक्त शिरोमणि, माताओं के भक्त में शिरोमणि थे, इतनी माता की सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु। और बोले माता को कि मैं आपका ऋण, कोई भी बेटा अपनी माँ का ऋण 100 शरीर प्राप्त करके भी नहीं, 100 जन्मों में भी ऋण नहीं चुका सकता, ये माता का ऋण होता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए माता का बड़ा ध्यान रखते थे। जो भी जाता था उनके साथ जगन्नाथपुरी से प्रसाद, तो ये एक वात्सल्य भाव है, ये वात्सल्य भाव है, इतना अद्भुत भाव है ये। तो ऐसे हम देखते हैं यशोदा माता के साथ, है ना, तू खाएगा नहीं तो मर जाएगा ऐसे बोलते हैं। तो ये भाव होता है, ये इतना ज्यादा सेवा करते हैं। नंद महाराज क्या बोलते हैं, अरे देखो तो इसकी जन्म पत्री देखिए ना, क्या ये क्या बड़ा बनेगा बड़ा होके क्या बनेगा। तो ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में भक्त जो होता है वो अद्भुत, उसका एक सोचना सब कुछ अलग होता है। हम ये सब भाव को अनुकरण नहीं कर सकते हैं, सॉरी हम नहीं कर सकते, है ना। हमें कॉपी नहीं करना चाहिए सब भाव का। हमें तो जो हमें दिया गया, क्या दिया गया है, कम से कम 16 माला कर लें, 4 नियमों का पालन कर लें, धीरे धीरे ये भाव हो सकता है शुद्ध भक्तों की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु में यही चीज देना है, चैतन्य महाप्रभु में इससे ऊंचा भाव देना है, क्या है, माधुर्य भाव। कौन सा भाव है, माधुर्य। एक प्रेमिका का प्रेमी के प्रति जो भाव होता है वो भाव चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। तो जब ये वात्सल्य बढ़ बढ़ के माधुर्य हो जाता है, नहीं वात्सल्य में और ज़्यादा सेवा भाव समर्पण बढ़ जाता है, तो भक्त माधुर्य भाव को प्राप्त करता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। आगे हम पढ़ते हैं, श्री भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। चूंकि श्री भगवान असीम हैं, अतः उनके पितृ भक्तों की संख्या अनंत है। दशरथ जी अनंत हैं, हम नहीं समझ सकते कितने हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत हैं। वास्तव में श्री भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा करना चाहता है वो उन्हें पुत्र के रूप में चाहता है, पिता के रूप में नहीं। मतलब भगवान को खुद पसंद है कि मेरी ऐसे सेवा हो। भगवान खुद चाहते हैं कि मेरी सेवा लोग मुझे बड़ा मान के सेवा नहीं करें। ये कृष्ण की इच्छा है। देखिए हम चैतन्य चैतामृत में से कुछ 3-4 श्लोक पढ़ेंगे जिसमें कृष्ण की इच्छा क्या है, कृष्ण आए क्यों 5000 साल पहले। तो बता रहे हैं, पहला आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। क्या कह रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ये जगत के लोग मेरी पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, ऐश्वर्य भाव में।
अरे भगवान कितने बड़े हैं, हमें तो हम भी ऐसे भाव में पूजा करते हैं ना। लेकिन ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, ऐश्वर्य से प्रेम क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब ठंडा पड़ जाता है। नाही मोर प्रीत, ये मुझे पसंद नहीं है ना। चैतन्य चैतन्य भागवत से भी ऊंची शिक्षा है। अभी भैया हम लोग ये स्थिति में नहीं है, अभी तो हमें प्रणाम प्रणाम सब करना है, ये अलग स्थिति है। आगे क्या कह रहे हैं, आमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी ना है अधीन। आमारे ईश्वर माने, क्या कह रहे हैं भगवान, ये भगवान के प्राकट्य होने के कारण है। क्यों प्रकट होते हैं भगवान ब्रज लीला में। आमारे ईश्वर माने अपना के हीन, ज्यादातर भक्त क्या मानते हैं, भगवान को क्या मानते हैं, ईश्वर खुद को क्या मानते हैं, हीन गिरा हुआ मानते हैं। तार प्रेमे वश आमी ना हुई अधीन, मैं उनके प्रेम के वश में नहीं होता हूं। ना है अधीन, मैं उनके अधीन नहीं होऊंगा। आगे कहते हैं, आमा कहते ये भक्त अच्छा ये तो आ गया है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भाव यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। आपना के बड़ माने आमारे समहीन, से ही भावे हुई आमी तहार अधीन। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को बड़ा एवं मुझको अपना समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन होता हूं। समझ रहे हैं कि ये भगवान देखिए, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, जब कोई भक्त ऐसे बोलेगा मेरा बेटा, मेरे सखे और मेरे प्राणपति, जब कोई ऐसे बोलेगा, यही भाव है यही मोरे करे शुद्ध भक्ति, जब इस भाव से कोई मेरी शुद्ध भक्ति करेगा, अपना के बड़ माने, अपने आप को बड़ा मानता है। कौन मानता है, भक्त। और हमारे समहीन, और मुझे अपनी बराबरी का समझते हैं, हमें मुझे हल्का समझता है। सही भावे हई आमी ताहारे अधीन, उसकी उसी व्यक्ति के भाव से मैं अधीन होऊंगा। इसलिए वृंदावन में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। अरे ये भगवान यद्यपि भगवान है कृष्ण, लेकिन भगवान की अंतरंग शक्ति से सब क्या समझते हैं, कोई समझते हैं ये हमारे सखा है, कोई बोलते हैं ये हमारा बेटा है, कोई बोलते हैं ये हमारा पति है, मेरे मेरे प्रिय हैं, मेरे प्रेमी हैं। ये कितना हाईएस्ट, और इससे ही कृष्ण तुष्ट होते हैं। इसलिए जो अभी हम भक्ति कर रहे हैं, ये राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर रहे हैं। राधा कृष्ण ऐश्वर्य भक्ति के भाव में नहीं आते। अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, ऐश्वर्य भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जो हम मंगल आरती करते हैं, ये राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि खुद तो राग प्रेम राग 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 मार्ग भक्ति स्वीकार करते हैं। और अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, वेदी भक्ति, नियमों वाली भक्ति। तो वो भक्ति लक्ष्मी नारायण स्वीकार करते हैं, राधा कृष्ण नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, ये ही करना है। राग मार्ग की भक्ति धीरे 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 अपने आप आ जाएगी। चाहिए आपको राग मार्ग की भक्ति, हाथ खड़ा करें। सबने हाथ खड़ा नहीं किया, कुछ ही लोगों ने किया। हाँ वो तो करनी है, लेकिन हमारे मन में होना चाहिए हमें वो चीज, हम कैसे करें वो चीज, है ना। भगवान के सखा किस प्रकार से भगवान को बोलते हैं, ये भी आगे आएगा। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, वो मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण को क्या लगता है, मेरा लालन पालन कर रही है ना। आगे क्या कह रहे हैं, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही आमी सम। माता का बताया, अब आगे सखा का बता रहे। मेरे जो शुद्ध मित्र हैं क्या करते हैं, स्कंदे आरोहण, मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं, है ना। तुम्ही कौन बड़ा लोग, तुम कौन से बड़े हो हे कृष्णा, आमी तुम्हारा सम, मैं तुम्हारे बराबर हूं। ये भाव बहुत जबरदस्त है ना। भक्ति चारू महाराज बोलते हैं, कभी हमने देखा है कि भगवान की शिव मूर्ति के ऊपर कोई चढ़ सकता है मंदिर में, नहीं चढ़ सकता है ना। भगवान की शिव मूर्ति मतलब स्वयं भगवान ही तो हैं, लेकिन उनके दोस्त क्या करते हैं, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। ये क्या भाव है, ये भाव खाली व्रज में ही है, वैकुंठ लोक में भी ये भाव नहीं है ना। वैकुंठ लोक में ऐसा भाव नहीं है, व्रज में ही है। दो तरह के सख्य होते हैं, एक होता है गौरव सख्य और एक होता है विश्रम्भेण सख्य। तो गौरव सख्य वैकुंठ लोक में, ऐसे दोस्त जो भगवान को बड़े के रूप में पूछते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त जो भगवान को बराबरी अपने हल्का समझते हैं, वो खाली इसमें ही है
किसमें है? वृंदावन में, ब्रज में। जैसे मधुमंगल बोलते हैं, बोलते तुझे लड्डू चाहिए, वो कृष्ण बोले लड्डू दो, बोले लड्डू दूंगा पहले, नहीं, वो क्या बोलते हैं, मुझे राधा रानी से मिलवाओ, कृष्ण बोलते हैं। तो बोले मैं ब्राह्मण हूं, मेरी बात मान पहले तू, तो मिलवाऊंगा। तो ऐसी बातें चलती है ब्रज में, हम नहीं इस कल्पना कर सकते, अलग ही भाव है ये। तो ये बात है। प्रिय यदि मान, प्रिय, चौथा आदि लीला, चौथा अध्याय 17वें श्लोक से शुरू है। प्रिया प्रिया यदि मान करी करे भर सन, वेद स्तुति है हय से मोर मन। अगर मेरी कोई प्रियतमा रूठ कर मुझे डांटती है तो वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर ली। देखिए 3 भाव बताए ना यहाँ पे, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो कोई प्रेमिका मुझे जोर से डांटती है ना, तो लोग जो वेदों की स्तुति करके मेरी प्रार्थना करते हैं उससे भी ज्यादा मुझे उनकी डांट अच्छी लगती है। तो ये प्रभुपाद ने ये चीज़ समझा रहे हैं हमें तात्पर्य में। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि क्या स्टेज होती है वो। वास्तव में श्री भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं। ये कहाँ पे थे हम? भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा भी इसको स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त, हाँ अच्छा, वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो उन्हें पुत्र के रूप में चाहता है, पिता के रूप में नहीं। श्री भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्त तो श्री भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए आध्यात्म जगत में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी क्या चाहते हैं? हम भगवान से एक हो जाए। क्या हो जाए? जैसे हम देखते हैं लीन होना, बोला नाम सुनोगे, लीन होना, परमात्मा में लीन हो जाना, भगवान से एक हो जाना। तो निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को रखना नहीं चाहते, है ना। जैसे कोई बेटा है, बाप को बोले पिता मैंने जगत में बड़े दुख देखे, मैं आपके अंदर लीन होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? मैं आपके अंदर घुसना चाहता हूँ। बाप बोले बेटा क्यों घुस रहे हो, तुम रहो, हम रहें, खुशी से रहें, क्या दिक्कत है ना। इसलिए जो लोग जगत में बड़े मायूस हो जाते हैं वो अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं 2 तरीके से। एक तो आत्महत्या करके, है ना। 2 प्रकार की आत्महत्या, एक तो शरीर की आत्महत्या, एक आत्मा की आत्महत्या। तो आत्मा की आत्महत्या मतलब क्या है? अपने अस्तित्व को खत्म करके भगवान में एक हो जाओ। तो ये जो कह रहे हैं निर्विशेषवादी, भगवान से एक होना चाहते हैं, मतलब मैं ही भगवान एक जैसा हो जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। लेकिन भक्त भगवान से बढ़ जाते हैं। समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये हुआ कि भक्तों के पास इतनी पावर आ जाती है भगवान की कृपा से कि भगवान से बढ़ जाते हैं। तो तत्व से कोई भी भगवान से बढ़ नहीं सकता, लेकिन रस में बढ़ जाता है। रस मतलब समझ रहे हैं? रस, मेलो, भाव में बढ़ जाता है। कैसे? जैसे नंद महाराज की चप्पल भगवान ने उठाई, तो चप्पल व्यक्ति कौन व्यक्ति चप्पल उठाता है? किसकी उठाता है? जिसकी चप्पल उठाता है वो बड़ा है और जिसने चप्पल उठाई वो छोटा है। तो भगवान छोटे हुए नहीं हुए, बढ़ गए ना, भक्त बढ़ गए नहीं बढ़ गए। तो इसलिए कह रहे हैं बढ़ जाता है। जैसे भगवान ने, और बेटा एक बार शांत हो जा, अर्जुन ने भगवान को कहा कि आप मेरे रथ को बीच में ले आओ, तो कौन बड़ा हुआ? अर्जुन हुआ ना। भगवान को आदेश दे रहा, तो भगवान से बड़ा नहीं बड़ा, है ना। माँ यशोदा भगवान को बोलती है तूने बदमाशी करी, मैं तुझे बांध दूंगी, और बांध दिया, है ना। तो तत्व में भगवान ही महान है, विष्णु तत्व है। कभी अर्जुन या फिर क्या कहते हैं नंद महाराज, ये विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन रस इनका इतना बढ़ गया, तो रस में ये भगवान से बढ़ जाते हैं। तो प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि भाई एक क्यों होना चाहते हो? बढ़ जाओ ना भगवान से, बढ़ने की सुविधा मिले तो बढ़ के जाओ ना। एक क्यों होना चाहते हो? एक हो जाओगे, अपने अस्तित्व को खत्म करोगे, करोगे क्या तुम? भगवान के अंदर एक होने के तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो करोगे क्या? इसलिए भक्तों को अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम चाहे कैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, लेकिन हमारा सबका अस्तित्व है। भगवान के शरीर के विराट रूप में हमारी कोई ना कोई स्थान है, हमारा कोई ना कोई संबंध भगवान से है। तो हम अस्तित्व को क्यों मिटाना चाहते हैं? चाहे कितने भी दुख हो जाएं,
चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन अस्तित्व बनाए रखना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। कभी अपने आप को मायूस नहीं समझना है, कभी ये नहीं समझना है कि मेरे साथ ऐसा करो। अरे हमारा अस्तित्व है क्या, वैष्णव धर्म में आने के बाद हम अपना अस्तित्व को बनाए रखना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। क्यों एक होना चाहते हैं भाई, है ना? जब अलग अलग होंगे तो ही तो भक्ति रस का आस्वादन होगा, है ना? जब मैं होंगे, भगवान होंगे। अभी देखिए मुझे कथा बोलना क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, 100 लोग बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। अब यही अगर मैं अकेला होता तो क्या बोलता, है ना? तो वैरायटी में आनंद होता है। जब वैरायटी होती है ना, वैरायटी, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, है ना? वैरायटी मतलब जितना हम लोग वैरायटी में रहेंगे, है ना, वो इतना अच्छा लगता है। तो हम क्यों एक होना चाहते हैं, कि प्रभुपाद जी इस चीज को बार बार बोलते हैं, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए भक्तों के मन में एक होने की इच्छा नहीं। कभी कभी कुछ भक्त जो सिद्धांतों को भली भांति नहीं समझते, वो भक्ति करते करते भी एक होने की इच्छा रखते हैं। ये बहुत खतरनाक है। भगवान उन व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो भगवान से एक होना चाहते। भगवान कंपटीशन को क्यों पसंद करेंगे, है ना? अब मान लीजिए कि यहाँ पे अमरा राम जी की एक प्लास्टिक की दुकान है, अमरा राम जी के पास में एक और प्लास्टिक की दुकान वाला खोल दे, तो इनको अच्छा लगेगा क्या? अरे मेरा कॉम्पिटिटर आ गया। तो भगवान क्यों पसंद करेंगे मेरे साथ कोई एक हो जाओ, है ना? इसलिए आनंद तो भगवान को तभी आता है जब हम भक्ति करते रहे, यही असली आनंद है। हाँ जी, ईर्ष्या करते हैं, हाँ, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं। वो भी अपनी इच्छा ही चाहते हैं, है ना? व्यक्ति जो एक होना चाहता है वो अपने आप को ही खुश करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता है। भक्त भगवान को पसंद करते हैं। इस निकट के संबंध के कारण श्री भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित। योग सिद्धि जो प्राप्ति उस पे कह रहे हैं ये सब। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में पूरी तरह लगाए। इसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? बहुमूल्य। क्या लिखा है? एक बात समझिए, हम अभी मुंह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या लगता है आपको, ये जो अवस्था में आए हैं जिसमें हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ये अवस्था के पहले कितनी तैयारियां हुई है पता है आपको? कितनी तैयारियां हुई है? कोई लाखों लाखों करोड़ों जन्मों की तैयारी के बाद आज हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? हरे कृष्णा महामंत्र निकल रहा है। अंदर सूक्ष्म शरीर की कितनी सेटिंग होती है जब कहीं जाके स्थूल वस्तुएं भगवान की भक्ति कर पाते। आसान है क्या? समझिए बात को। क्या लगता है आपको, भगवान की इच्छा के बिना हम उनका नाम ले सकते हैं क्या? है ना? तो भगवान ये इच्छा कब देते हैं? ये इच्छा मनुष्य जीवन को ही मिलती है। किसको मिलती है? इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद एक एक समय कीमती है। क्या है? बहुमूल्य। ये आसान नहीं है। हर एक व्यक्ति तो क्यों नहीं, हम भागवत कथा बैठ के सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति तो नहीं सुन रहा है। ये भागवत कथा में बैठ के सुनने के लिए कितने जन्मों का इंतजार करना पड़ता है। कभी आप लोग रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने गए हैं? अब तो खैर सब ऑनलाइन बुकिंग हो गई है, पहले टिकट की लाइन लगती थी, याद होगा आपको। अगर मान लीजिए टिकट की लाइन पे एक शर्त हो कि आपकी जब बारी है तो आपको 1 मिनट के अंदर ही टिकट लेनी है। अगर 1 मिनट से लेट हो गया तो दूसरे व्यक्ति का नंबर आ जाएगा, आपको हटना पड़ेगा। ठीक है? अब मान लीजिए मेरा 1000वां नंबर है। कौन सा नंबर है मेरा? 1000वां। मतलब अगर रेलवे स्टेशन पे लाइन लगी तो मैं खड़ा हूं दिल्ली गेट पे। मेरा नंबर कहाँ है? दिल्ली गेट, बेल्जियम स्क्वायर, रिंग रोड पे। मैं वहां खड़ा हूँ। 1000 व्यक्तियों के बाद मेरी क्या आती है? लाइन आती है। और जैसे ही मेरा लाइन आता है मैं मोबाइल पे बात करने लग जाता हूँ और 1 मिनट चला जाता है। समझ रहे हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये जो बहुमूल्य समय कितना है, ये कुछ समय का ही समय है, कुछ टाइम, 60 50 60 साल बस। हम इतने समय हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। अगर ये समय निकल गया,
अगला जीवन जो मिलेगा हमें नहीं पता। हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं, क्या मिलेगा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। रतन सिंह जी ये नहीं बोलते कि भगवान मुझे वापस भावना पार्क में जन्म चाहिए, नहीं चलेगी इनकी बात, समझ रहे हैं। हमारा कुछ नहीं चलेगा, कर्मणा देव नेत्रेणा, जो हमारे कर्म होगी, जो इच्छा है, अभी जो है वो देख लो, हम जो सामने मिला देख लो, है ना। इसलिए हमें बहुमूल्य समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें ऐसी अवस्था दे दी कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ये कोई हंसी ख्याल नहीं है। ये हंसी ख्याल नहीं, करोड़ों, जैसे हमने कहा 1,000 व्यक्ति के बाद मेरी टिकट बनाने में लाइन थी, करोड़ों जन्मों के बाद ये समय मिला है, करोड़ों जन्मों के बाद। और अब अगर हमें जो समय मिला है वो खाली हम क्या रोटी सब्जी इसकी में बर्बाद करते हैं। इसी में बर्बाद करते हैं, रोटी सब्जी खाना, क्या क्या कहाँ जाना, क्या काम करना, नौकरी। अरे ये सब चीजें तो भगवान चींटी को भी देते हैं, है ना। क्यों चिंता है, हमें इतनी चिंता करते हैं, ये होगा वो होगा, ये है वो है ये है, पूरा समय इसमें समय खराब कर रहे हैं। बाद में भक्ति नहीं होगी, बहुमूल्य समय को वेस्ट करने से हमारी अधोगति होगी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसमें टाइम मत कराओ कि योग सिद्धि प्राप्त करने में, योग सिद्धि मतलब मुझे रुपया मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, उसमें टाइम मत खराब करो। जो चीज़ सब जगह मिलती है उसके लिए क्यों मेहनत कर रहे हो। बाजार में हर जगह सब कुछ मिलता है, उसके लिए क्यों मेहनत कर रहे हो। जो नहीं मिले उसके लिए प्रयास करो। हरे राम राम तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियत। उस चीज के लिए प्रयास करो जो ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं मिले। तो सब क्या मिलता है ऊपर से नीचे तक, आहार निद्रा, ये तो सब जगह मिलता है, सब जगह मिलता है। अगर हम कुत्ते बन जाएंगे तो 40 कुत्तियां मिलेगी दिन में, कितनी। कोई शादी का चक्कर नहीं, मेहमानों को भोजन का, कोई प्रीति भोज, कुछ चक्कर नहीं है, कोई घर बनाने का चक्कर नहीं है, कोई जीतरी से कपड़े खरीदने के चक्कर नहीं है। खुले घूमो, नो नो टेंशन। हरेक इंद्री, हरेक शरीर में, हरेक योनि में पूरी इंद्रिय तृप्ति करने की आजादी है। खाली मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है, आह तुष्टो, तपस्या करने के लिए, तपो दिव्यम। इसलिए मन नहीं लग रहा, लगाओ भगवान के नाम में अपने मन को लगाओ। एक बार हरे कृष्णा बोलो, नहीं लग रहा है, दूसरी बार बोलो, धीरे 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 लगेगा, मन लगेगा, एक ना एक दिन लग जाएगा। और जिस दिन लगेगा तो आप तो फिर 16 माला क्या, आपके लिए 64 माला भी कम होगी, है ना। आएगा वो दिन, आएगा एक दिन। हमें आशा बंद रहना चाहिए, आशा रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है समय का सदुपयोग। समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं बहुमूल्य समय, समय बहुत कीमती है। तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो आप भक्ति करो तो क्या नहीं मिलेगा, है ना। इनको भक्ति करने से सभी योग सिद्धियां मिल गई, तो भक्ति करने से क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। हमें जो आवश्यकता है वो मिलेगी। हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मिलेगा ना, सबको मिलेगा। खाली आप भक्ति करो, बस असली चीज को प्राप्त करो, है ना। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है भक्ति करना। और एक बात और है, जितना ज़्यादा भक्ति से बचेंगे, जितना ज़्यादा भक्ति नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी बुद्धि असत कार्य में लग जाएगी, है ना। अब मैं कल ही पढ़ रहा था मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद 30वें स्कंद में। मैत्रेय मुनि तो ये बोलते ही हैं कि मैं भगवान का गुणानुवाद क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि मैं असत चीज का गुणानुवाद नहीं करूँ, है ना। मेरी इंद्रियां और कोई गलत काम में नहीं लगे, इसलिए मैं भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारे महेश प्रभु इतने सेवा भावी हैं, इनसे हम एक बार सीखनी चाहिए कि भाई अगर हम सोच रहे हैं कि चलो ये सेवा क्यों करूं, आज मैं घर जाऊंगा, तो घर जाके दूसरे काम में लगोगे, सेवा में लग जाओ। सेवा करने से तो हम भगवान की सेवा में लगे, तो और गलत कामों से तो बच रहे हैं। अभी हमारा मन नहीं लगे, वो एक अलग बात है। अभी हम ये देखें कि आज हमें भागवत यहाँ पे सुन रहे हैं, कुछ सेवाएं मिलती है, तो एटलीस्ट कम से कम उस समय तक तो मैं असत कार्यों में से बच रहा हूं। तो ऐसे करते करते मन लगेगा। अपने आप मन लगने वाला नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी खाई में गिरने से अपनी सुरक्षा है आद्या, है ना। कार्तिक उनको सब कुछ मिल गया था, लेकिन क्या कर दिया,
अपराध कर दिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको भक्ति में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी भक्तों का अपराध मत करना, जो मिला है सब कुछ खो दोगे, है ना। तो इसमें कितने एग्जाम्पल दिए हैं, पहले उन्होंने भक्ति करके सब प्राप्त किया और फिर सब कुछ खो दिया। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमारे भक्तों में भक्ति में प्रगति क्यों नहीं होती, वैष्णव अपराध करते हैं। क्यों सोचे किसी के बारे में गलत, क्या अधिकार है हमें किसी के बारे में गलत सोचना, टीका करना, निंदा करना, आलोचना करना, है ना, किसी के पीछे बातें बोलना, क्या हक है हमें। भगवान इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। देखिए पांडवों के प्रति इतना अत्याचार हुआ, पांडवों ने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान ने क्या कहा, मैं सहन नहीं करूंगा। अर्जुन तो आखिरी टाइम पे करते हैं मुझे युद्ध नहीं करना। भगवान बोले बेटा इन्होंने तुम्हारा बड़ा अपराध किया, मैं तो एक को ही नहीं बचाऊंगा। इसलिए भक्त लोगों को इतना खराब नहीं लगता है, लेकिन ये अपराध जो करते हैं ना भगवान को अच्छा नहीं लगता है। एक और बात, दूसरी बात, जरूरी नहीं कि भक्तों का ही अपराध नहीं करना है, सामान्य जीव का भी अपराध नहीं करना चाहिए। कल को आगे जाके वो भक्त बन गया तो ध्रुव महाराज को जब सुरुचि ने अपमान किया था तब ध्रुव महाराज भक्त नहीं बने थे, है ना। ध्रुव महाराज को सुरुचि उनकी सौतेली मां ने अपमान किया था तो भक्त नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद भक्त बन गए, तो सुरुचि को उसका अपराध लग गया। इसलिए सामान्य जीव का किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ, है ना। एक श्लोक है सुखदेव गोस्वामी जिसमें कंस का वर्णन है कि कंस को इतना ऐश्वर्य प्राप्त था, लेकिन भक्तों का अपराध करने से, देव की वसुदेव के प्रति इतने अपराध करने से उसका यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, बड़ी उम्र, लंबी उम्र सब कुछ नष्ट हो जाता है। 6 चीजें बताई गई है स्कंद पुराण में कि कोई व्यक्ति भक्त को देख के खुश भी नहीं होता तो वो भी अपराध है ना। जोर से चिल्लाता है, मारता है, खुश नहीं होता है, और भी 2-3 बातें, 6 बातें हैं, तो वो व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ जाता है रौरव नरक में, है कौन से नरक में पता नहीं, लेकिन जाता है नरक में। क्यों वैरायटी पूछनी, जाता है नरक में। तो इतना अपराध है, इसलिए हम प्रगति नहीं करते हैं, है ना। तो ये स्टेज आएगी लेकिन हमें बचना है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अपराध कैसा है, हाथी माता अपराध। क्या अपराध है, जैसे एक पागल हाथी अच्छे से बगीचे में आ जाए और सब कुछ नष्ट कर दे, उसी प्रकार से जो हम भक्ति में प्रगति करते हैं वो भक्ति हमारी नष्ट हो जाती है अगर हम भक्तों का अपराध करते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग बड़ी गंभीरता से अपराध रहित होकर भक्ति करें। पर्टिकुलरली नाम जप के अपराध से बचें, वैष्णव के अपराध से बचें, सेवा अपराध से बचें। ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, ये सब बड़ी बड़ी आवश्यक चीज़ें हैं। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हई हया है जिसने भक्ति द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। भक्ति द्वारा मतलब ये दत्तात्रेय की भक्ति से सब सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर, भक्त कौन हुए, जमदग्नि, भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उनका वध कर दिया। श्री भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। दत्तात्रेय भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर कथा है, इनका पूरा वर्णन और आगे आएगा, अभी तो ये सब संक्षिप्त में ही कथाएं बताई गई है। तो आप लोग से निवेदन है कि नियमित रूप से भागवत पढ़िए। सावन का महीना है, जिनके घर में भागवत ग्रंथ का सेट नहीं अवश्य लीजिए और नियमित रूप से भागवत पढ़िए। भागवत पढ़ने से है, एक जगह कल ही मैं पढ़ रहा था कि जिसके घर में भागवत नहीं है उसका घर में, वो व्यक्ति, क्या लिखा है, वो व्यक्ति कब्रिस्तान है, क्या है, शमशान, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। तो हमें घर में है शमशान है, ऐसा, हाँ हाँ, उसका घर शमशान के समान है, घर के व्यक्ति मुर्दे के समान है ना। तो ये भागवत पढ़नी चाहिए हमें। तो आज हमारे बीच में, आज किनका प्रसाद है, भक्त सुमित और प्रियंका देवी जी की तरफ से आज का प्रसाद है। उनके सुपुत्र का अन्न प्रशन है, सुपुत्र है सुपुत्री, बेटा, तो उनके बेटे का अन्न प्राशन आज संस्कार है जो वो जयपुर में कर रहे हैं। जयपुर में शायद इस्कॉन मंदिर में वो करवा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। और पर्टिकुलरली आज उनके घर से सुमित जी के पिताजी आए हैं, क्या नाम है, शंकर लाल जी। तो शंकर लाल जी
आपसे निवेदन है एक बार यहाँ पे आइए।